हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी हब। कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी हमारी है लुटेरी दुल्हन। शादी दो दिलों का मिलन होती है, लेकिन जब यही शादी किसी की ज़िंदगी का सबसे भयानक स्वप्न बन जाए तो क्या करेंगे आप। एक छोटे से गांव में रहने वाले राघव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। राघव एक सीधा साधा लड़का था। उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। बूढ़े माता पिता दिन रात बस इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि मरने से पहले अपने बेटे का घर बसता देख लें। तभी उनके गांव में एक मैरिज एजेंट आता है जिसका नाम था रमेश। रमेश राघव के माता पिता को एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिखाता है। लड़की का नाम था प्रिया। रमेश कहता है लड़की बहुत सुशील है, लेकिन अनाथ है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर आप शादी के खर्च के लिए 2 लाख रुपए दे दें तो मैं अगले ही हफ्ते दोनों के फेरे करवा दूंगा। बेटे के सिर पर सेहरा देखने की चाहत में राघव के पिता अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी रमेश के हाथ में थमा देते हैं। अगले ही हफ्ते धूमधाम से राघव और प्रिया की शादी हो जाती है। प्रिया लाल जोड़े में घूंघट उठाए जब राघव के घर में कदम रखती है तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सबको लगता है कि घर में लक्ष्मी आ गई है, लेकिन असली खेल तो उस रात शुरू होने वाला था जिसकी कल्पना भी राघव के परिवार ने नहीं की थी। शादी की रस्में ख़त्म होने के बाद घर के सभी लोग बहुत थके हुए थे। तभी नई नवेली दुल्हन प्रिया रसोई में जाती है और पूरे परिवार के लिए चाय और रात का खाना तैयार करती है। पूरे घर वाले खुश थे कि बहू इतनी संस्कारी है कि आते ही रसोई संभाल ली, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि प्रिया ने उस खाने में और चाय में बहुत ही तेज़ नशीली दवा मिला दी थी। वो मुस्कुराते हुए अपने हाथों से राघव, सास ससुर और घर के बाकी सदस्यों को खाना परोसती है। खाना खाने के कुछ ही देर बाद एक एक करके पूरा परिवार गहरी और बेसुध नींद की आगोश में आ जाता है। पूरा घर सुनसान पड़ जाता है। तभी प्रिया के चेहरे की मासूमियत अचानक गायब हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसका काम हो चुका है। वो तुरंत अलमारी की चाबी ढूंढती है। घर में रखे सोने के सारे जेवर, कीमती सामान और शादी का बचा हुआ सारा कैश एक बड़े से बैग में भर लेती है और आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा परिवार बेहोश पड़ा था, प्रिया दबे पांव घर का मुख्य दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलती है। बाहर अंधेरे में वही एजेंट रमेश एक गाड़ी लेकर खड़ा था। प्रिया गाड़ी में बैठती है और वो लोग पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। दूसरे दिन जब दोपहर तक राघव और उसके घर वालों की आंख खुलती है तो सबके सिर भारी होते हैं। होश में आते ही राघव देखता है कि कमरा बिखरा हुआ है, अलमारी खाली है और उसकी नई नवेली दुल्हन गायब थी। पूरे परिवार को समझ आ जाता है कि वो एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुके हैं। जब ये बात पूरे गांव में फैलती है तो राघव और उसका परिवार बदनामी के बोझ तले दब जाता है। राघव रोते हुए पुलिस स्टेशन जाता है। क्या पुलिस उस लुटेरी दुल्हन को ढूंढ पाएगी और आखिर प्रिया ने पूरे परिवार को इस तरह बेहोश करके क्यों लूटा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाकी कोई सजेशन हो आपको तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी कैसी होनी चाहिए वो भी टॉपिक बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना कीमती वक्त देने के लिए।